हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं कुमार सुमन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म इनॉक्स एकेडमी पे। तो आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 का करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो हमारा चैप्टर था पौधों की संरचना एवं कार्य, उसको आज हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं और उसमें देखने वाले हैं आज हम लोग तना का क्या कार्य है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, आज मैं भूल गया भाई लिखना, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख देता हूँ 6 विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा चैप्टर नंबर 10 है, जो कि है पौधों की संरचना, पौधों की संरचना एवं कार्य, पौधों की संरचना एवं कार्य। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तना के बारे में, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तना के बारे में। आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था कि भाई जड़ क्या होता है, जड़ का कार्य क्या होता है, तो उन सभी तमाम चीज़ों को आपने रिवीजन करके रखा होगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं तना के बारे में। तो तना सबसे पहले क्या है। तना मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता के गया था थोड़ा कि तना हम लोग उसको बोलते हैं जो कि किसी भी बीज का 2 भाग होता है। एक भाग जो जमीन के नीचे ग्रो कर जाता है उसको हम लोग जड़ बोलते हैं, और एक भाग जो होता है वो जमीन के ऊपर चला जाता है, उसी को हम लोग तना बोलते हैं। यानी कि पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर होता है तो उसे तना बोलते हैं, और जो जमीन के नीचे होता है उसे जड़ बोलते हैं। तो पौधे में तना में कुछ जो है विशेष प्रकार की चीज़ें पाई जाती है, जो कि मैंने आपको लिखवा दिया था पिछले लेक्चर में। मैंने बोला कि इंट्रो दे के मैं जा रहा हूँ, तो आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। पहला जो चीज़ था उसे बोलते हैं हम लोग गांठ या फिर पर्वसंधि। लेकिन ये होता क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग ये लिखेंगे कि तना क्या होता है। तो भाई तना को हम लोग लिख सकते हैं कि पौधे का वह भाग, पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर, पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर होता है, जो जमीन के ऊपर होता है, उसी को भाई हम लोग क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला जो विशेषता इसकी है वो क्या है कि वो है पर्व या फिर पर्वसंधि, पर्वसंधि या गांठ, पर्वसंधि या फिर गांठ। अब मैं इसका इंग्लिश मीनिंग भी आपके सामने लिख देता हूं कि इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में बउआ इसे बोलते हैं नोड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोलो यार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो पर्वसंधि या फिर जिसे कि गांठ कहते हैं वो तने में पाया जाता है। तो अब ये गांठ बेसिकली होता क्या है या फिर पर्वसंधि बेसिकली होता क्या है, तो सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग कि गांठ जो है वो तने का वह भाग है, यानी कि किसी भी तने का वह भाग जहाँ से क्या होता है, जहाँ से शाखाएं निकलती है, जहाँ से पत्तियां निकलती हैं। तो इस भाग को, यानी कि तने का कोई भाग है और ये तना है पूरा, और तना से जहाँ से, यानी कि अगर ये तना है और यहाँ से पत्तियां निकल रही है तो इसको क्या बोलेंगे भाई, इस भाग को क्या बोलेंगे कि यह क्या है, या जो है पर्वसंधि या फिर गांठ है। मतलब कि गांठ है उस जगह पे, तो जहाँ से शाखाएं निकल रही होती है, जहाँ से पत्तियां निकल रही होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे पर्वसंधि या फिर गांठ बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को भी लिखेंगे कि तने का वह भाग, जहाँ से क्या निकलता है, जहाँ से शाखाएं व पत्तियां निकलती हैं, है। यानी कोई तना सीधा था, उसमें गांठ मतलब कुछ जुड़ रहा है, तो या तो तना वहां से निकल रहा है, तना उसमें से ऐड हो रहा है, या फिर पत्ती वहां से निकल रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे, पर्वसंधि या फिर गांठ बोलेंगे। दूसरा जो है वो इसी से रिलेटेड है। दूसरा जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पार्व या पोरी कहते हैं। पार या पोरी कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में इंटर नोड कहा जाता है मेरे भाई, इंटर नोड।
बोलो यार, इंटरनोड। क्या कहा जाता है इससे कि इंग्लिश में इंटरनोड कहा जाता है। अब ये इंटरनोड क्या होता है? इंटरनोड, अब तुम्हें समझ में आ रहा है नोड तो क्या होता है ये तो पता चल गया, लेकिन इंटरनोड क्या होता है? इंटरनोड, नोड और इंटर, तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ तो रिलेटेड है आपस में दोनों। तो दो गांठ जो है, यानी कि एक दो गांठ या फिर पर्व संधि के बीच का जो भाग होता है, यानी कि अगर ये हमारा स्टीम है, एक नोड यहाँ पे है और एक नोड यहाँ पे है, यानी कि एक पर्व संधि या फिर गांठ यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा मेरे भाई, उसी को क्या बोलेंगे? उसी को पार्व या फिर पोरी बोलेंगे। उसी को पार्व या फिर पोरी बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि दो गांठ या फिर पर्व संधि के बीच का भाग, दो गांठ या फिर दो गांठों या पर्व संधि पर्व संधि के बीच का भाग, उसको हम लोग बोलते हैं पार्व या पोरी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्व या पोरी बोलते हैं। उसे हम लोग पार्व या पोरी बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्व या पोरी बोलते हैं। अब एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि पार्व हो या फिर पोरी हो, जिसे कि गांठ बोलते हैं या गांठ बोलते हैं और पर्व संधि बोलते हैं, यानी कि नोड और इंटरनोड, बेसिकली नोड और इंटरनोड आपको सिर्फ और सिर्फ तना में देखने को मिल सकता है। यानी कि ये सिर्फ तने की विशेषता है, तना के अलावा आपको पौधे की किसी भाग में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये सिर्फ तने में ही देखने को मिल सकता है, ये जड़ में नहीं देखने को मिल सकता है आपको। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि तने में देखने को मिलेगा, जड़ में देखने को आपको ये चीज नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो यहां पे हम लोग इस चीज को लिख देते हैं कि पर्व संधि व पार्व सिर्फ तने में पाई जाने वाली विशेषता है। तो क्या है कि पार्व संधि या पार्व सिर्फ तने में पाई जाने वाली विशेषता है, यानी कि ये सिर्फ तने में उपस्थित होगा। अब इसी से रिलेटेड हमारा क्या हो जाता है, एक और टर्म आ जाता है जिसे कि हम लोग शीर्ष कलिका बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? शीर्ष कलिका। शीर्ष कलिका, इंग्लिश में इसी को एपिकल बड कहा जाता है। APICAL, एपिकल बड कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? एपिकल बड कहा जाता है। तो शीर्ष कलिका, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, मतलब शीर्ष कलिका मतलब शीर्ष पर कोई कलिका पाई जा रही है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? उसको हम लोग शीर्ष कलिका बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग शीर्ष कलिका बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शीर्ष कलिका बोलेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि तने के शीर्ष पर हो गए। देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी सेम है। तने के शीर्ष पर विकसित हो रही नई कलिका। ठीक है, तने के शीर्ष पर विकसित हो रही नई कलिका, उसी को क्या बोलते हैं? एपिकल बड बोलते हैं। और ये जो नई कलिका है मेरे दोस्त, यहाँ पे जो आपको नई कलिका देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो है, यहाँ इस स्थान पे जो कोशिका होता है उसका विभाजन बहुत तेजी से होता है, जिस वजह से क्या होता है कि तना जो होता है उसका क्या होता है? लेंथ बढ़ता है, यानी कि लंबाई बढ़ता है। तो लेंथ जब उसका बढ़ेगा, यानी कि ग्रो होता है, तने में ग्रोथ देखने को हमें मिलता है। उसका मेन रीजन है कि यहाँ पे जो नई कलिका है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल का विभाजन बहुत ही स्पीड में हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोशिका की वृद्धि जल्दी होती है, इसीलिए वृद्धि
जल्दी जल्दी, इसलिए तने की लंबाई भी बढ़ती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, तने की लंबाई बढ़ती है। इस स्थान पर के कोशिका की वृद्धि क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए तने की लंबाई क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ तक अगर हो गया भाई, तो एक बार आप नोट डाउन लिख दीजिएगा कमेंट में, ताकि हमें पता चल जाए। और फिर हम लोग देखने वाले हैं कक्ष क्या होता है, कक्षीय कलिका क्या होता है, और फिर पुष्पीय कलिका क्या होता है। उसके बाद तने में जितने भी चीजें पाई जा रही थी, हमारा फिर तना वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे तने का कार्य, तने के कार्य क्या क्या है। तो अभी मैं आपको वो चीजें भी बताने वाला हूँ। तो ये हो गया है, तो अब हम इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि तीन चीजें आपको और जानना है। पहला, कक्ष क्या होता है, कक्षीय कलिका क्या होता है, कक्ष क्या होता है। ठीक है, कक्ष क्या होता है। तो कक्ष क्या होता है, तना तथा पत्ती के बीच का कोण, तना तथा पत्ती के बीच का कोण। मान लो भाई ये तना है तुम्हारा पूरा सीधा, और ये यहाँ से पत्ती निकल रही है। ठीक है, ये तना है पूरा सीधा, और ये तना है पूरा, और ये यहाँ से पत्ती निकल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये जो कोण है हमारा, ये कक्षीय, ये कक्ष कहा जाता है। इसे तना और पत्ती के बीच का कोण कहा जाता है। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है इसी को कक्ष कहा जाता है मेरे भाई। इसी को क्या कहा जाता है, कक्ष कहा जाता है। पत्ती और तना के बीच का जो कोण है, उसी को क्या कहा जाता है, कक्ष कहा जाता है। अब यहाँ पे कक्ष से ही रिलेटेड एक और वर्ड आ जाता है हमारा, कक्षीय कलिका। कक्षीय कलिका, अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कक्षीय कलिका को इंग्लिश में कहते हैं एक्सिलरी बर्ड्स। AXI एक्सिलरी बर्ड्स। कक्षीय कलिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड्स। तो एक्सिलरी बर्ड्स अब किसे कहते हैं, तो कक्षीय कलिका मतलब कक्ष पे पाई जाने वाली जो भी कलिकाएं होती हैं, जो कलिकाएं कक्ष में पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, कक्षीय कलिका कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कक्ष में पाई जाने वाली कलिकाएं, कक्ष में पाई जाने वाली कलिकाएं कक्षीय कलिकाएं कहलाती है। ठीक है, कक्षीय कलिकाएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे एक और कलिका होती है जिसे कि कहा जाता है पुष्पीय कलिका। पुष्पीय कलिका, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लोरल, FLORAL, फ्लोरल बर्ड्स। फ्लोरल बर्ड्स मतलब इस कलिका से क्या होगा, पुष्प का जन्म होगा। इस कलिका से पुष्प का जन्म होगा, होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि वो विशेष प्रकार की कलिकाएं, विशेष प्रकार की कलिकाएं जिनसे फूल विकसित होते हैं, फूल विकसित होते हैं। जिसे क्या होते हैं, फूल विकसित होते हैं, फूल विकसित होते हैं। अब ये कलिकाएं कहाँ पाई जाती है, अब ये कलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाया जाता है तने व शाखाओं के शीर्ष पर, तने व शाखाओं के शीर्ष पर, या फिर तने के कक्ष में, तने व
शाखाओं के शीर्ष पर व तने के कक्ष में पाई जाती है। तो ये जो कलिका पाई जाती है, यानी कि पुष्पीय कलिका जो पाई जाती है, फ्लोरल कलिका जिसे कहते हैं हम लोग, फ्लोरल बर्ड्स जिसे कहते हैं हम लोग, वो तने के शीर्ष पर या फिर तने के कक्ष में पाई जाती है। और इस कलिका से क्या होता है कि फूल विकसित होता है। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि तने के कार्य क्या क्या है, तने का क्या क्या कार्य है। तो तने का कार्य हम लोग देखते हैं। तो जनरली तने को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया, मतलब सॉरी, तने का कार्य दो प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला जो कार्य है वो सामान्य कार्य है, जो कि सभी पौधों में होता है। और दूसरा जो कार्य है वो विशेष कार्य है, जो कि कुछ कुछ पौधे में होता है, जो विशेष प्रकार के पौधे होते हैं। विशेष कार्य भी विशेष प्रकार के पौधों के तनों में ही देखने को मिलता है। तो सामान्य कार्य क्या है? तो सामान्य कार्य अभी हम लोग जानेंगे। पहले इसको मैं मिटा देता हूं। तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे हम लोग, तना के सामान्य कार्य। तना के सामान्य कार्य। तो ये तो आप तुम लोग को पता होगा आराम से कि भाई तना के सामान्य कार्य में, तना जो है वो किसी भी पौधे का सबसे मजबूत भाग होता है। ठीक है, तना क्या होता है? किसी भी पौधे का सबसे मजबूत भाग होता है, क्योंकि सारा खेल जो होता है पौधों का वो तना पे टिका होता है। ठीक है, तो अगर कोई पौधा स्टैंड कर रहा है, कोई पौधा खड़ा है, तो आज वो अपने तने के ही बलबूते पे खड़ा है। अगर तना मजबूत ना होता तो पौधे शायद टूट के गिर गए होते। तो तना जो है वो बहुत मजबूत होता है, पौधे को खड़ा रखने में क्या करता है, मदद करता है। और यही तना जो है एक आवरण से घिरा होता है, जिसे कि छाल बोलते हैं हम लोग। पेड़ में छाल पाया जाता है, जिसे कि इंग्लिश में बार्क कहते हैं। और इस छाल का क्या काम है? जो तना जो स्टीम है और ये जो छाल होता है वो डेड होता है। ठीक है, तो ये जो क्या है, स्टीम जो है पौधे, सॉरी, ये जो बार्क है ये क्या करता है, ये तना जो होता है पौधे का उसको क्या करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। अब तना के द्वारा क्या किया जाता है, जल का अवशोषण होता है। तो तना जो है वो क्या करता है, मतलब जल का अवशोषण जड़ करता है। ठीक है, जल का अवशोषण जड़ के द्वारा होता है, लेकिन तना द्वारा जल पौधों के सभी भागों में जल को पहुंचाया जाता है, और जिसे कि जल का संवहन कहा जाता है। एक चीज कि जल का जो अवशोषण होता है वो जड़ करता है, लेकिन पहुंचाने का कार्य तना करता है, जिसे कि जल का संवहन कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कि हम लोग कंडक्शन कहते हैं। और जब जल का संवहन हो रहा होता है तो जल में जितने भी खनिज लवण घुले होते हैं वो भी उसी के साथ क्या हो जाता है, संवहन उसका भी हो जाता है। यानी कि खनिज लवण का भी संवहन जल के साथ देखने को मिलता है। तो ये सभी क्या था, ये सभी सामान्य प्रकार के कार्य थे जो किसी भी पौधे का जो तना है वो वर्क करता है इसके लिए। तो ये सामान्य कार्य, यानी कि जनरली ये सभी पौधों में तना का इतना ही कार्य है। तो पहले सामान्य कार्य को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि तना पौधे का सबसे
सबसे मजबूत भाग होता है जो पौधे को खड़ा रहने में मदद करता है। जो क्या करता है, पौधे को खड़ा रहने में क्या करता है, मदद करता है। और यही तना जो है वो क्या होता है मेरे भाई, यही तना जो है जो कि छाल से ढका होता है, जिसे कि इंग्लिश में बार्क कहते हैं। वो कुत्ते वाला बार्क नहीं, भौंकना शुरू करो, बार्क से ढका होता है, ढका होता है। तो ये छाल बार्क से ढका होता है। और इस छाल का काम क्या है मेरे भाई, इस छाल का काम है, इस छाल का काम क्या है, तो छाल का काम मेरे भाई यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलता है कि ये तने की सुरक्षा, तने की सुरक्षा, ठीक है, तने की सुरक्षा करता है। ठीक, अब दूसरा कार्य भी हम लोग लिख लेते हैं कि तना द्वारा जल को पौधों के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। तना द्वारा जल को पौधों के सभी भागों में पहुंचाया जाता है, जिसे कि हम लोग जल का संवहन, जिसे जल का संवहन यानी कि इंग्लिश में कंडक्शन, कहा जाता है। तना द्वारा जल को पौधों के सभी भागों में पहुंचाया जाता है, जिसे कि जल का संवहन कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जल का संवहन कहा जाता है। और यहाँ पे जल के साथ साथ खनिज लवण का भी क्या होता है, संवहन होता है। जल के साथ खनिज लवण का भी संवहन क्या होता है। तो यहाँ तक क्लियर है कि तना द्वारा जल को पौधों के सभी भागों में पहुंचाया जाता है, जिसे जल का संवहन कहा जाता है। और उसी में घुले खनिज लवण, जल में घुले खनिज लवण जो होते हैं, उसका भी संवहन उसी के साथ हो जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई। यहाँ तक क्लियर है, तो आप लोग एक बार नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं विशेष कार्य तना का क्या क्या है। तना का विशेष कार्य क्या क्या है।
तो यहाँ तक हो गया है। तो अब हम लोग चलते हैं तना के विशेष कार्य। तो यहाँ पे एक हेडिंग चेंज करना है हमें बस। क्या है? तना के विशेष कार्य। तना के विशेष कार्य। अब तना के विशेष कार्य क्या क्या है? तो पहला जो कार्य है तना का विशेष कार्य वो है भोजन संग्रह। अब मैंने जब रूट पढ़ाया था यानी कि जड़ जब पढ़ाया था तो वहां पे भी बताया था कि कुछ जड़ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि जो कि भोजन का संग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे कुछ तना भी उसी प्रकार के हैं जो कि क्या करते हैं कि भोजन को संग्रहित अपने अंदर करते हैं और उसका उपयोग हम मानव के द्वारा खाने के लिए किया जाता है, भोजन के रूप में किया जाता है। तो तने भी भोज्य पदार्थों का संग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि तने भी भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। क्या करता है? संग्रह करता है। तने भी भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आपको दिखाऊं, तो जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, हल्दी हो गया, अरवी हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाते हैं कि ये सभी जो है ये क्या करते हैं अपने तने में भोज्य पदार्थों को संग्रहण करते हैं। तो इसलिए ये सभी भोज्य पदार्थ को अपने तने में संग्रहित करते हैं, इसीलिए इसे भूमिगत तने का रूपांतरित स्वरूप कहा जाता है। और ये सभी क्या होते हैं? भोजन संग्रहण करते हैं, इसलिए ये सभी क्या होते हैं? जमीन के नीचे होते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि भोजन संग्रहण करने वाले तने जमीन के नीचे होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे भोजन संग्रहण करने वाले तने जमीन के नीचे होते हैं। जमीन के नीचे होते हैं। और क्योंकि ये तने क्या करते हैं? भोजन को संग्रह करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टीम। इसे कहा जाता है भूमिगत तने का भूमिगत तने का रूपांतरित स्वरूप। इसे क्या कहा जाता है? भूमिगत तने का रूपांतरित स्वरूप। भूमिगत तने का रूपांतरित स्वरूप यानी कि मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टीम। इसे क्या कहा जाता है? भूमिगत तने का रूपांतरित स्वरूप इसे कहा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई? ये पहला था। एक और बचा है जिसका जो कि विशेष कार्य में है, और वो क्या है? वो है सहारा प्रदान करना। तने का काम सहारा प्रदान तो करना है ही, लेकिन कुछ दुर्बल लताओं में
ये क्या करते हैं, सहारा प्रदान करते हैं, और इनके पास कुछ अलग अलग चीज़ें तने में ही देखने को क्या होता है कि मिलता है। तो आप लोग एक बार फटाफट इसे नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया है यहाँ तक। तो दूसरा हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा कार्य इसका क्या है, सहारा प्रदान करना। सहारा प्रदान करना। तो इसके पास क्या होता है कि दुर्बल पौधों को, अभी मैं समझाऊंगा इसको लिखने के बाद, दुर्बल पौधों को सहारा देने के लिए, दुर्बल पौधों को सहारा देने के लिए पतली पतली सीधी या स्प्रिंग, पतली सीधी वो स्प्रिंग जैसी, पतली सीधी और स्प्रिंग जैसी कुंडलित संरचना पाई जाती है। पतली कुंडलित संरचना पाई जाती है, संरचना पाई जाती है या फिर होती है, जिसे सजनी या फिर प्रतान कहा जाता है। जिसे कि क्या कहा जाता है, सजनी या फिर प्रतान कहा जाता है। प्रतान, इसी को इंग्लिश में हम लोग टेंड्रिल्स कहते हैं, TENDRILS, टेंड्रिल्स कहते हैं, जिसे कि सजनी या फिर प्रतान कहा जाता है। और इससे क्या होता है, इससे होता है दुर्बल पौधों को फैलने में सहायता मिलती है। इससे क्या होता है, दुर्बल पौधों को फैलने में सहायता मिलती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ आपके सामने, तो जैसे अभी एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ यहाँ पे, लौकी का पौधा। क्या हो गया, लौकी का पौधा, सॉरी लौकी के तने में से निकलता है ये ना चीज, लौकी के तने में से लौकी के तने में से निकलता है ये चीज। तो पहली बात कि आपने लौकी का पौधा देखा होगा, ठीक है, और उसमें क्या हो जाता है, लौकी के तने में आपको पतले टेंड्रिल्स देखने को मिलते हैं, और वो टेंड्रिल्स आज हमारे पास हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ दिखाने के लिए, मैं भी आपको ये दिख रहा हो, ठीक है, ये टेंड्रिल्स है, ये लौकी का ही टेंड्रिल्स है मेरे भाई। और ये जो है यहाँ पे क्या लिखा गया है, सहारा देने के लिए पतली, बिल्कुल पतला है मेरे भाई, बिल्कुल पतला है, ठीक है, सीधी या फिर स्प्रिंग लाइक कुंडलित। तो ये एक ये देखने को मिल रहा है जो कि क्या है, ये बिल्कुल सीधा है, और एक ये है जो कि कुंडलित है, ठीक है, कुंडलित मतलब स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, जिससे कि सजनी या फिर
प्रतान कहा जाता है, जो दुर्बल पौधों को फैलने में सहायता प्रदान करती है। अब इसके पास अगर कोई सहारा होगा तो ये इसको क्या करेगी, ये इसको पकड़ के, ऐसे पकड़ के धीरे धीरे जो पौधा होगा लौकी का वो ऊपर चढ़ता चला जाएगा और फैलने में उसको मदद मिलेगा। तो लौकी के पौधों में ये आपको दिख रहा होगा, ये टेंड्रिल्स जो आपको दिख रहा है, ये एक टेंड्रिल्स सीधा है और एक टेंड्रिल्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि देखिए अभी खींचने पे सीधा हो जाता है, लेकिन फिर ये अपने कुंडलित आकार में आ जाता है। ठीक है, तो कुंडलित आकार में आपको देखने को मिलता है ये चीज, और बहुत ही पतली होती है, सीधी होती है, और ये सहारे को क्या करती है, पकड़ के रखती है। और ये क्या होता है कि ये तने में से निकलता है, लौकी के तने में से। एक और एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया था और वो था पान का ही शायद पत्ता था, पान का पौधा, उसमें से भी शायद निकल रहा था। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आप लोग एक बार थम्स अप लिख दीजिएगा, थम्स अप दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। और कैसा लगा ये लेक्चर, इसके बारे में भी बताते हुए जाइएगा। और लास्ट में जाते जाते कि जाते जाते फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना, अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो पढ़ते रहिए मस्त, ये पूरा रिवीजन करके रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तो हम जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे होंगे पत्ती के बारे में, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं लेक्चर को, आप अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, लव यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।